आज हम बात करने वाले हैं UFC 326 चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैक्स होलोवे के BMF टाइटल की फ़ाइट के बारे में, और हम उनकी प्रिडिक्शन करेंगे और फाइट को ब्रेक डाउन करेंगे और पूरे मेन इवेंट में जितने भी फाइट्स है उनकी प्रिडिक्शन भी करेंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ मैक्स होलोवे। सो गाइज मैक्स होलोवे जो है वो UFC के वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर माने जाते हैं, और मैक्स होलोवे वॉल्यूम पंचर है, वो ज़्यादा वॉल्यूम थ्रो करते हैं। उनके पास क्रेजी नॉकआउट पावर तो नहीं है इलिया टोपुरिया जैसा, बट वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक ज़्यादा थ्रो करते हैं, जैब्स हुक्स वगैरह ज़्यादा थ्रो करते हैं। सो वो ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा थ्रो करते हैं अपनी फाइट्स में। और उनका लास्ट लॉस जो आया था वो इलिया टोपुरिया के फाइट में आया था। इन थर्ड राउंड इलिया टोपुरिया ने उनको नॉकआउट कर दिया था। और गाइस मैक्स होलोवे की ड्यूरेबिलिटी और वो बहुत ही टफ चीन के लिए जाने जाते हैं। वो पंचिस को और स्ट्राइक्स को ऑब्जर्व करने के लिए जाने जाते हैं। और गाइस उनका पेस, उनका कार्डियो बहुत इंसेन है। और गाइस स्ट्राइकिंग के मामले में मैक्स होलोवे की कोई टक्कर नहीं है। उनका फुटवर्क और उनका फाइट IQ इज़ ऑन अनदर लेवल। और गाइस स्ट्राइकिंग के साथ साथ उनका टेक डाउन डिफेंस भी बहुत बेहतरीन है, और उनके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक का रिकॉर्ड है। वो टॉप 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स में वो टॉप 5 नंबर पे है। सो गाइज अब बात करते हैं हम सब के फेवरेट फाइटर चार्ल्स ओलिवेरा। सो गाइज चार्ल्स ओलिवेरा जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर एंड वन ऑफ द बेस्ट सबमिशन आर्टिस्ट माने जाते हैं, और उनके पास सबसे ज़्यादा सबमिशन और उनका बैकग्राउंड BJJ है जो ब्राज़ीलियन जुजुत्सु के नाम से जाना जाता है। और गाइज उनका लास्ट लॉस आया था इलिया टोपुरिया के साथ फाइट में, जब इलिया टोपुरिया ने उनको राउंड 1 में नॉकआउट कर दिया था। उनकी लास्ट विन मटैस गेमरोट के सामने आई थी जब उन्होंने वाया चोक फिनिश कर दिया था। और उनके पास रियली में क्रेजी पावर है, जो कि मुझे लगता है कि मैक्स होलोवे से भी ज़्यादा पावर इनके हाथों में है। और उनकी किक्स, इनके एल्बोज़ और इनकी क्लिंचिंग में जब फंसा के जब वो एल्बोज़ और नीज थ्रो करते हैं वो बहुत ही डेंजरस होती है, और इनका स्ट्रॉन्ग सूट वही है। लेकिन गाइज इनकी चिन को बहुत सारे फाइटर ने टेस्ट किया है, लाइक इस्लाम माखाचेव, डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेजी ने इन्हें नॉकडाउन भी किया है अपनी फाइट्स में। सो गाइज लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज अब टाइम आ गया है प्रिडिक्शन देने का। सो गाइज ये बहुत ही क्लोज फाइट है और 50-50 चांसेस है कि कोई भी जीत सकता है। बट गाइज अगर मुझे कोई एक फाइटर चूज़ करना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा चूज़ करना। मैं चार्ल्स ओलिवेरा का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि चार्ल्स ओलिवेरा जीते ये फाइट। बट गाइज आई विल गो विथ मैक्स होलोवे। यस गाइज मैं मैक्स होलोवे को ये फाइट जीतता हुआ देख रहा हूँ। लाइक मैक्स होलोवे लेट राउंड में टिके हो विक्ट्री स्कोर कर सकते हैं, या तो फिर डिसीजन तक भी जा सकते हैं और मैक्स होलोवे ये विन सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ये फाइट अगर ग्राउंड पे गई तो आप सबको पता ही है कि चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स को नहीं छोड़ेगा, और चार्ल्स ओलिवेरा के जीतने के चांसेस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा है। बट मैक्स होलोवे का टेक डाउन डिफेंस एंड ग्राउंड गेम पे अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी भी बहुत इम्प्रूव है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट मुझे लगता है कि मैक्स होलोवे के पास वो सारी स्किल्स और वो सारा एक्सपीरियंस है कि जो काउंटर कर सकती है चार्ल्स ओलिवेरा की ग्रैपलिंग को। सो गाइज अब प्रिडिक्शन करते हैं हमारे को-मेन इवेंट कायो बोहायो वर्सेस RDR की मिडल वेट डिवीज़न के अंदर फाइट की। सो गाइज मेरी पिक रहेगी कायो बोहायो डिसीजन से जीत सकते हैं। अब बात करते हैं उसके एक फाइट पहले बैंटम वेट डिवीज़न में एक फ़ाइट है बिटवीन रॉब फॉन्ट वर्सेस रॉल रॉसेस जूनियर, और गाइस मुझे लगता है कि रॉल रॉसेस जूनियर ये फाइट को जीत सकते हैं। और गाइस दूसरी एक फ़ाइट है मिडल वेट डिवीज़न के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी फ़ाइट है और बहुत ही बैंगर वाली फ़ाइट है, जिससे दिखने में आपको मज़ा आएगा और आप उसमें नॉकआउट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये फाइट है बिटवीन ग्रेगोरी रोड्रिगेज वर्सेस ब्रूनो फरेरा, और मेरी पिक है ग्रेगोरी रोड्रिगेज नॉकआउट से जीत सकते हैं फाइट को। सो गाइज ये तो थी मेरी UFC 326 फाइट प्रिडिक्शंस। आप भी अपनी प्रिडिक्शंस कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।